हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा इंग्लिश ऑनर्स पार्ट 3 के छात्र होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पार्ट 3 में आप लोगों को 4 पेपर पढ़ना है, जिसमें से मैंने पेपर 5, 6, 7 का वीडियो पहले ही बना चुका हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 8 के बारे में। पेपर 8 में दोस्तों आप लोगों को लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 8 के सिलेबस के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में और बुक्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इस पेपर 8 में आप लोगों को लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। लिंग्विस्टिक्स नया टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो लिंग्विस्टिक को आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों के सहूलियत के लिए लिंग्विस्टिक्स को 6 भागों में बांटा गया है ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो आइए अब एक एक सेक्शन में हम लोग समझते हैं कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन है उसमें हम लोगों को 4 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज एंड एनिमल कम्युनिकेशन। उसके बाद है डाइक्रोनिक एंड साइक्रोनिक वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद है 3 नंबर में सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। और 4 नंबर में आपको कुछ लॉ पढ़ने हैं, ग्रिम्स एंड वर्नांस लॉ। तो फर्स्ट सेक्शन में आप लोगों को 4 टॉपिक प्रिस्क्राइब किया गया है, पढ़ना है। उसके बाद सेकेंड सेक्शन में हम लोगों को पढ़ना है डिफिनीशन, स्कोप एंड ब्रांचेज ऑफ लिंग्विस्टिक्स। दूसरा है स्पीच मैकेनिज्म। तीसरा है फोनेटिक एंड इट्स ब्रांचेज। उसके बाद है वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स। उसके बाद डिफ्थोंग्स, क्लस्टर्स एंड सिलेबल्स। सबसे लास्ट में है सुपर सप्रेसेजमेंटल फीचर्स। तो सेक्शन 2 में आप लोगों को ये सब टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 के तरफ। तो पहला जो टॉपिक है उसमें पढ़ना है फोनोलॉजी, फोन, फोनेम, एलोफेंस, मॉर्फो, फोनेमिक्स। ये पढ़ना है आपको फोनोलॉजी के अंतर्गत। उसके बाद मॉर्फोलॉजी में आपको डिफिनेशन पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्फोन पढ़ना है, एलोफेम्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद तीसरा जो टॉपिक है आप लोग का वर्ड फॉर्मेशन का है। उसके बाद सिंटेक्स के अंदर आपको प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स, बेसिक पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद है ट्रांसफॉर्मेशनल में आपको जेनरेटिव ग्रामर, इंट्रोडक्शन, फैरेज स्ट्रक्चर रूल्स, ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स, मॉर्फोनेमिक रूल्स, ये सब जो है सेक्शन 3 के तहत आप लोगों को पढ़ना है। सेक्शन 4 में आप लोगों को पढ़ना है मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सेमेंटिक्स। उस नंबर में आप लोगों को सिनोनिम के बारे में पढ़ना है, एनोनिम, हाइपोनिम, होमोफोनी एंड होमोग्राफी, होमोनीमी एंड पॉलीसेमी, लेक्सिकल, ग्रामेटिकल एंड कंसेप्चुअल मीनिंग्स, ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तीसरा है सेमेंटिक रिलेशंस एमॉन्ग सेंटेंसेस। उसके बाद है स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी। इसमें आपको प्रैग्मेटिक्स एंड सेंटेंस इंटरप्रिटेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो 5वां सेक्शन है इसमें आप लोगों को कुछ शॉर्ट नोट्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक्सेंट के बारे में, इंटोनेशन के बारे में, एसिमिलेशन के बारे में, आरपी, जीआईई, स्लैंग डायलेक्ट, लैंग्वेज एंड पैरोले, सिलेबल, स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, इनकॉर्न टर्म, एरर एनालिसिस, क्रैनबेरी मॉर्फेम्स, सिंटैग्मेटिक एंड प्रैग्मेटिक रिलेशन, आईसी एनालिसिस। तो ये सारे जो शॉर्ट टॉपिक है इन सब के बारे में आप लोगों को सेक्शन 5 में जो है पढ़ना है। ये सब दोस्तों शॉर्ट नोट है जो कि लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड है। आप इसको अगर अच्छे तरीके से जानेंगे तो लिंग्विस्टिक्स पढ़ने में आप लोगों को बहुत ही आसानी होगा। और सबसे लास्ट में जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन एक अलग ही टाइप का चीज़ है। जैसे कि आप लोगों ने पहले सिलेबल वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, स्ट्रेस अनस्ट्रेस्ड वर्ड जो होता है उसके बारे में भी पढ़ा होगा। तो ये जो है आप लोगों को कुछ जो है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन, वर्ड का फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करना जो है सीखना पड़ेगा। तो यही हो गए आप लोगों के सिलेबस। अब हम चर्चा करते हैं आप लोगों के एग्जामिनेशन पैटर्न और डिवीजन ऑफ मार्क्स के बारे में। तो सबसे पहला ए नंबर में दिया हुआ है 1 क्वेश्चन विथ एन अल्टरनेटिव शैल बी आस्क्ड फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 4। तो दोस्तों 1 से लेके 4 सेक्शन तक
आपको एक एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स के होंगे। तो 15 × 4 अगर करते हैं तो 60 मार्क्स जो है आपको 1 to 4 सेक्शन तक जो है पूछा जाएगा एक एक क्वेश्चन। उसके बाद बी में है 4 शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ 8 फ्रॉम सेक्शन 5। तो सेक्शन 5 में जितने भी आप लोगों को ये शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं, इसमें से आप लोगों को 4 का आंसर देना है। 8 आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसमें से 4 को आपको डील करना है और प्रत्येक जो है 5-5 मार्क्स के होंगे। तो 4 × 5 = 20 मार्क्स। तो आपको 80 मार्क्स हो गए। बाकी जो सी में है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 10 वर्ड्स आउट ऑफ 15 विथ प्रॉपर स्ट्रेस, जो सबसे लास्ट में जो है उसमें आप लोगों को 15 वर्ड दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको 10 वर्ड का जो है फोनेमिक ट्रांसक्रिप्शन करना है विथ प्रॉपर स्ट्रेस। आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन सा वर्ड पे स्ट्रेस है और कौन सा वर्ड जो है अनस्ट्रेस्ड है। तो ये हो गए आपको 20 मार्क्स के। 10 × 2 = 20। टोटल आपके मार्क्स हो गए 60, 20, 80 और 20 100 मार्क्स के टोटल हो गए। और अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ बुक्स के बारे में जो आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो बुक आप लोगों को लेना है मॉडर्न लिंग्विस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन बाय SK वर्मा एंड N कृष्णस्वामी, ये आप ले लेंगे। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के लिए एक एक्स्ट्रा बुक आता है D ठाकुर का, भारती भवन का। उसके बाद है सिंटेक्स, D ठाकुर का ही है, भारती भवन। उसके बाद चौथा नंबर में है ए कंसाइज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, D ठाकुर बाय भारती भवन। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, बंसल एंड हरिसन, ओरिएंट लॉन्गमैन। तो ये 5 बुक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है। सबसे ज़रूरी जो बुक है आपको जो फर्स्ट नंबर में है ये है। बाकी आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बाकी सारा बुक भी ले सकते हैं।